ऋषि कुमारों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा शुद्ध भाव से और शुद्ध उच्चार से जब पाठ होता है तो निश्चित रूप से हमारे कल्याण के साथ साथ हम अपनी हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं, हजारों पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि शास्त्र कहता है, सदग्रंथ कहता है, पुराण कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने माना है, तो हमारे न मानने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि भागवत है ही इसके लिए, जो जीवित है उसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो और जो चले गए उनको गति प्राप्त हो। और आज आरंभ में ही आप लोगों ने सुना, जो कि पूरा शहर, पूरा प्रदेश जानता है, यहाँ से घोषणा भी हुई, यहाँ के आमदार की जो विदाई हुई, उनका निधन हुआ। और यहाँ आने के पहले, पंडाल में आने के पहले हमने ये भी सुना कि आज शारदा का जन्मदिन है। तो यही तो संसार है। और कोई आता है, कोई जाता है, किसी का आने का दिन है, किसी की विदाई का दिन है। और इसमें मनुष्य को अपना जो संतुलन बनाना है, ये संतुलन बिना सत्संग के कभी कतई संभव नहीं। अब देखो, मृत्यु के विषय में आप चाहे 100 किताब पढ़ लो, चाहे 1000 किताब पढ़ लो, चाहे एक व्यक्ति के द्वारा आप मृत्यु के विषय में सुन लो, चाहे आप 100 व्यक्ति के द्वारा सुनो या 1000 के द्वारा, लेकिन देह छोड़ करके जाना वो एक ऐसी सच्चाई है, वो एक ऐसी घटना है कि चाहे लाख किताबें पढ़ लो, चाहे लाख लोगों के द्वारा सुन लो, उसके बाद भी उस घटना को लेकर के हमारे अंदर जो कष्ट है, उस घटना को लेकर के जो डर है, उस घटना को लेकर के जो चिंता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। किताबें पढ़ने से उस घटना को लेकर आप निश्चिंत हो जाओ, ये संभव नहीं है। क्योंकि मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि ये किताब तो जिसने लिखी है उसने तो मरने के पहले लिखी। अब मरने के बाद कोई किताब लिखे कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा होता है, तब तो हम मान लें कि मरने के बाद लिखी है। लेकिन लिखने वाला भी मरा नहीं है और मरने वाला कभी लिखता नहीं है। तो यही कारण है कि हमको उस पर 100% भरोसा नहीं होता। अकोला पहुंचने के बाद कोई बोलता है कि ऐसा रास्ता है, ऐसी सड़क है, ये से हम सब मान लेंगे। लेकिन जो कभी नहीं गया वो बोले कि ऐसी ऐसी सड़क है, तो हम उस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। और किताबें तो उसी प्रकार है। कोई बताता है आपसे कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, लेकिन फिर भी वो मर कर तो नहीं बोल रहा कि डरो मत। तो इसलिए
हम भरोसा नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। यही कारण है कि मृत्यु का क्षण ऐसा है कि उस विषय में निश्चिंत होने का उपाय केवल सत्संग है, चाहे भागवत के रूप में, राम कथा के रूप में, भगवत गीता के रूप में, चाहे जिस रूप में करो। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, जब अनुभवियों को सुनते हैं, जब वैराग्यवान व्यक्तियों को सुनते हैं, तो उसके बाद उनके सूत्रों पर चिंतन करते करते हमारी स्वयं की दृष्टि खुल जाती है। और जब हमारी अपनी आंखें मरने के पहले खुल जाती हैं, तो हम मरने के पहले वहां का चित्र समझ लेते। यही कर दिया सुखदेव जी ने परीक्षित। नहीं तो दोनों ही मार्ग थे। परीक्षित अगर चाहे तो वो जीवित रह सकता था। अविनाशी की गोद में कौन मरता है? सदगुरु की गोदी में पहुंचकर कौन मरता है? जब काल विजेता गुरु मिल गए थे, परीक्षित अगर चाहे कि मुझे अभी नहीं जाना, तो सुखदेव जी तो सब कुछ कर सकते थे। अभी नहीं, 10 दिन बाद, 10 साल बाद और 100 साल बाद, जो चाहे, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसे कालातीत सदगुरु चाहे तो परीक्षित को जीवित रख सकते थे। परीक्षित के लिए एक रास्ता नहीं था कि उसको 7वें दिन शरीर छोड़ना ही है। एक रास्ता नहीं था, उसके लिए दोनों ही मार्ग खुले थे। अरे 10 दिशाएं खुली थी। तुम क्या चाहते हो? चाहे जीवित रह जाओ, चाहे तो शरीर छोड़ दो। परीक्षित के लिए सारे मार्ग खुले थे। लेकिन उसके बाद भी परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मुझे रहना है। हम लोग होते तो क्या कहते, 100 साल के हो जाए और तब भी कोई पूछे कि तुम्हारे लिए दोनों मार्ग हैं, बोलो क्या करना है? चाहो तो तुम रह सकते हो, चाहो तो तुम जा सकते हो। और 100 वर्ष की आयु हो गई, उसके बाद भी कोई पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे भाई बिस्तर में भी पड़े रहेंगे, लेकिन हमें रहना है। बिस्तर में पड़े पड़े भी हमें, हमसे छोटे छोटे भी भले चले जाए, थोड़ा रो लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं जाने। जब परीक्षित को कहा गया, जो उसके सामने सारे मार्ग खुले थे, खुले ही होंगे, सैद्धांतिक रूप से भी आप समझ सकते हैं कि कालातीत गुरु सामने हो, वो कर सकते, समय में फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन परीक्षित ने कहा कि नहीं, जो मेरा प्रारब्ध है, मेरे प्रारब्ध में मेरी जितनी आयु लिखी हुई है, वो मेरा अंतिम सांस जब समाप्त होता है, मुझे वहीं पर विदा लेनी है। मुझे ईश्वरीय नियम का सम्मान करना। और ऐसा तभी कोई कहेगा जब उसने शरीर छोड़ने के पहले ही उसने उस मार्ग को देख लिया, अंतर चक्षु से जिसने उस दुनिया को समझ लिया। और जब यहां बैठे वहां का चित्र मिल गया और मालूम ही है कि यहां से बहुत अच्छा है, तो जो अच्छा होगा उसी को प्राप्त करना चाहोगे। रहना अच्छा होता तो परीक्षित रहना चाहता, लेकिन परीक्षित ने देख लिया कि यहां उतना सुख नहीं है जितना वहां, जहां शरीर है वहां दुख की समाप्ति नहीं हो सकती। जहां संसार है
वहां दुख की समाप्ति नहीं हो सकती, और जहां मन है वहां दुख की समाप्ति नहीं। दुख बदलते रहते, वो बात अलग है। शरीर में, शरीर के जो दुख है वो बदलते रहते हैं। और जब बदल जाता है दुख, तो कभी कभी उसी दुख में रहने की आदत हो जाती है, तो फिर उस दुख को दुख नहीं कहते। थोड़े थोड़े पैर में दर्द होता है, साल 2 साल 3 साल, फिर उतने दर्द में रहने की आदत हो जाती है, फिर उस दर्द को दर्द नहीं कहते। शरीर है तब तक दुख बदलते रहते हैं, समाप्ति नहीं है। संसार है तो उसमें दुख बना ही रहता है, बदलता रहता है। मन के कारण भी यह होता है। लेकिन जब सत्संग हमको मिलता है, भागवत मिलता है, तो भागवत मन से परे कर देता है। जब हम मन से मुक्त हो जाए, वो ही मुक्ति है। मन से ऊपर उठ जाना ही मुक्ति है। मन के पार होना ही भव पार होना है। अभी ये चाहता है, पहले ये चाहता था, फिर कुछ चाहेगा, फिर कुछ चाहेगा, फिर कुछ चाहेगा। उस मन का मौन हो जाना और मन कह दे कि भगवान जैसे रखे वैसे रहना है, मेरी अपनी कोई मांग नहीं है। उस प्रकार मन से परे होना ही मोक्ष है। इस बात को जब कोई समझ लेता है, धीरे धीरे वो अपने मन को ही समझ लेता है कि इसका मांगना कभी बंद नहीं होगा। हमें इसी को शांत करना होगा, हमें इसी से परे होना होगा। जब तक उसके लेवल में हमारी बुद्धि रहेगी, मन के लेवल में हमारी बुद्धि रहेगी, तब तक मन का शोर उसको सुनाई देगा। चुप कैसे करोगे मन को? ताला कैसे लगाओगे मन पर? उसकी जबान कैसे पकड़ लोगे? ये कुछ भी हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारी मति, हमारा विचार, हमारा चिंतन, मन का जो लेवल है, इससे ऊंचाई पर चला जाता है। तो जब आप विमान में हो तो पृथ्वी पर जमीन से कोई आवाज देता है, आपको सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती, क्योंकि आप विमान में हैं, आप हेलीकॉप्टर में हैं, आप ऊंचाई पर हैं। वहां पर वो आवाज नहीं पहुंचती। जब नहीं पहुंचती तो कोई परेशानी नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि वो उस ऊंचाई पर आप चले जाते हैं कि वहां कोई आपको फोन भी नहीं लगा सकता, वहां नेटवर्क भी नहीं बनता। सबके फोन बंद ही हो जाते उस ऊंचाई पर, क्योंकि वहां तक नेटवर्क नहीं होता। तो नीचे की कोई बात वहां नहीं आती। आपको पता है कि यहाँ फोन की घंटी बजेगी नहीं, यहाँ नेटवर्क काम करेगा नहीं, नीचे का ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। किसी का फोन बोन आने की कोई संभावना नहीं, किसी की आवाज आने की कोई संभावना नहीं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत हम सभी परीक्षितों को उस ऊंचाई पर वैचारिक रूप से ले जाता है
कि मन तो रहता है लेकिन मन का शोर वहां तक नहीं पहुंचता। मन तो रहता है, मन की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती, और उस ऊंचाई पर हम वैचारिक स्थिति में चले जाते हैं। इसको कहते हैं मुक्ति का आनंद। जब तक शरीर है, जब तक सांस ले रहे हम, जब तक जीवित अवस्था में हो, तब तक यही संभव है। मन से मुक्त नहीं हो सकते तब तक आप मन से परे हो सकते हैं। मन से मुक्त हो जाना तो मृत्यु है, क्योंकि मन से मुक्त हो गए तो मृत्यु है। मन है और हम उससे मुक्त हो जाए, इसकी इच्छा भी मृत्यु की इच्छा बन जाती है एक अर्थ में। लेकिन मन से परे हो जाना ये जीवन मुक्ति है। तो जीवित लोगों को जीवन मुक्ति का अनुभव हो, और जो चले गए उसको परम गति की प्राप्ति हो। ये उपाय श्रीमद् भागवत के द्वारा संभव है। भागवत के कुछ दिव्य सूत्र जब हमारी बुद्धि में बैठ जाए, हमारे चिंतन में आ जाए, वो चिंतन एक ना एक दिन मृत्यु के पहले आपको यहाँ बैठे उस दुनिया का अनुभव करा देगा। यही एक उपाय है कि मृत्यु के भय से हम मुक्त। अब देखो, कभी कभी कुछ लोग उसका आधार ले लेते हैं कि जो लोग पूर्व जन्म जिसको याद है, पिछले जन्म की जो लोग बातें करते हैं, मृत्यु के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, उसकी बातें जब वो लोग कहते हैं, उसका भी आधार ले लेते हैं कि इसके साथ जैसा हुआ, जैसी दुनिया इसने मृत्यु के बाद देखी, हमारे साथ वैसा होगा। लेकिन यह भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने मृत्यु के बाद जिस प्रकार की दुनिया को देखा, आप उसी प्रकार की दुनिया को देखो, ये भी जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ने के बाद जिस प्रकार की यात्रा की, याद रह भी गया उसको, लेकिन उसका अनुभव आपका अनुभव हो ये जरूरी नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद उसने जो कुछ देखा वो आप देखोगे ये जरूरी नहीं है। उसके साथ जो कुछ हुआ वही आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है, करोड़ों करोड़ों प्रकार की दुनिया है। उसमें उसने किस प्रकार की दुनिया को देखा, आप किस प्रकार की दुनिया को देखोगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके जैसा ही अनुभव आपका हो जाए। अंतिम क्षण पर वही निश्चिंत है जिसने किताबों से नहीं, दूसरों के शब्दों में नहीं, दूसरों के अनुभवों में नहीं, अपनी आंखों से देख लिया है कि ये वाला शरीर छूटने के बाद मेरे लिए दुनिया है, वो ये वाली दुनिया है। ये अपनी आंखों से देखना और खुद की आंखों से देख ले, वो वाली दृष्टि भागवत के द्वारा हमें प्राप्त करनी है। और इसीलिए भागवत भी दृष्टि प्रदान करने वाले गुरु हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीमद् भागवत उस रूप में सबके गुरु हैं। इस बार सप्ताह के रूप में हम भागवत का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन तक यहाँ पर पाठ होने वाले हैं। हम पूरे विधान के साथ इस बार भागवत का आनंद लेने जा रहे हैं। इसलिए आज ही महात्म्य का हमें संक्षिप्त दर्शन करके कम से कम हमें प्रथम स्कंध का मंगलाचरण का एक श्लोक भी बोल देना है, ताकि हम 7 दिन तक आज से लेकर भागवत का सत्संग कर सकें। हालांकि जहां 18,000 श्लोक की महिमा है, वो तो हमारे सारे ऋषि कुमार यहाँ पर है, इनके द्वारा पूरा पाठ हो ही जाएगा। फिर भी संक्षिप्त रूप में हम सभी प्रसंगों का स्पर्श करते करते आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत का बहुत सरल और सर्वविदित अर्थ है, और वो है भगवान का हो जाना। भागवत हो जाना मतलब है भगवान का हो जाना। दुनिया में रह करके भगवान का हो जाना, संसार में रह करके भगवान का हो जाना। हम लोग भगवान में रहकर संसार के हो जाते हैं, लेकिन संसार में रहकर भगवान का होना है। संसार में रहना है, होना है भगवान का। हम लोग क्या करते हैं, हम मंदिर में रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं, कथा में रहते हैं, संसार का हो करके। तो यहाँ का ही बड़े महत्व का है कि हम हैं किसके। स्वयं को जिसका समझोगे उसको कभी नाराज नहीं कर सकते। स्वयं को संसार का समझ के रहोगे तो चाहे जितनी माला जपो, प्रयास तो करना ही चाहिए, एक ना एक दिन उसी से हमारा कल्याण। लेकिन संसार का होकर के मंदिर में जाओ, संसार का होकर के तीर्थों में जाओ, संसार का होकर के जो भी कुछ करो, उसमें तीर्थों का, मंदिर का, पूजा पाठ का पूरा सुख नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें गड़बड़ करते हो आप। जिसके हो उसमें आपको गड़बड़ नहीं है। संसार का हो करके जो कुछ करते हो तो फिर संसार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखते। पूजा पाठ में कमी रह जाती है, दर्शन में कमी रह जाती है, विधान में कमी रह जाती है। बात बात में आप दूसरों से ये पूछोगे कि अगर हमने इतना ही पाठ कर लिया तो चलेगा? महीने में एक आध बार हमने ये वाला जप कर लिया तो चलेगा? साल भर में कभी भी गए दर्शन के लिए तो चलेगा? क्योंकि उसमें चलाने वाली बात है कि इसमें चलेगा, ये चलेगा। लेकिन संसार के विषय में आपने कभी ये पूछा कि हमने इतना ही कमा लिया तो चलेगा? इतना ही इकट्ठा कर लिया तो चलेगा? इतना ही भोजन कर लिया तो चलेगा? नहीं, कभी नहीं पूछोगे कि इसमें चलेगा। लेकिन उसमें आप जरूर पूछोगे, क्योंकि हम भगवान के होकर के संसार का काम करें तो संसार में हमको ये समझ आती है कि ये बहुत है, ये कम नहीं है। हम जिसके लिए आए हैं वो होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए।
परमार्थ होना चाहिए हमको। परमार्थ से तृप्ति होती है, खुद को भगवान का समझे तो, लेकिन खुद को संसार का समझे तो फिर हमको परमार्थ से तृप्ति नहीं होती, हम भोगों से ही तृप्ति करने का प्रयास करते। सरल और सब जानते हैं, ऐसा यह अर्थ है। भागवत क्या है? भगवान का। भागवत सुनकर क्या होगा? तो हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान के हो जाएंगे, संसार छूटेगा नहीं। लेकिन भगवान के होकर के संसार में रहोगे। जब तक भागवत नहीं तब तक संसार के होकर के भागवत में रहोगे। इस पर विचार करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। भगवान के होकर के संसार में रहना है या फिर संसार के होकर के भगवान संबंधित काम करना है। दोनों में बहुत फर्क है। तृप्ति तब होगी भगवान के होकर के आप संसार का काम करो। अरे धर्म के काम, परमार्थ के काम, लोक सेवा के काम जो करो वो भी भगवान के होकर के करो। संसार के होकर के लोक सेवा में लग जाओ, संसार के होकर के समाज की सेवा में लग जाओ, तब भी आपको तृप्ति नहीं होगी, आप निश्चिंत नहीं होगे। आपको एक डर सताएगा, अंतिम समय का डर सताएगा, मृत्यु आपको डराएगी। मृत्यु केवल उसको नहीं डराती जो भगवान का हो गया, उसको नहीं डराती। चाहे जहां रहो, घर में रहो, मठ मंदिर में रहो, आश्रमों में रहो, तीर्थों में रहो, एकांत में रहो, परिवार में रहो, चाहे जहां रहो, लेकिन भगवान के होकर के रहो। मृत्यु नहीं डराएगी। लेकिन संसार के होकर के चाहे तीर्थ में रहने चले जाओ तो भी वैमुक्त नहीं हो सकते। वैमुक्त वही है जो भगवान के होकर के रहो, कहीं भी भगवान के होकर। और इतना सरल नहीं है हमारे लिए कि हम भगवान के होकर के जगत में रहें। भगवान के होकर संसार में रहो। संसार में जो भी मिलेगा उससे आप तृप्त रहोगे। आपको अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से जो भी मिलेगा उससे आप तृप्त रहोगे। भगवान के होकर के लोक सेवा का काम करो, जितना भी होगा उससे आप सहज रहोगे, अहंकार नहीं करोगे, एकदम सहज रहते। और जो भगवान का हो जाता है, प्रामाणिक रूप से भगवान का हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से संसार में भी उसकी जहां वफादारी जरूरी है वहां हो जाएगी। कुछ स्थान ऐसे हैं वहां प्रामाणिक रूप से वफादार रहा। एक व्यक्ति को अपने लिए वफादार रहना चाहिए। अपने लिए मतलब अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। मेरा हित क्या है, मेरा अहित क्या है, मेरा कल्याण कैसे है, मेरा अकल्याण कैसे है। अपने लिए प्रामाणिक रूप से अपना हित चाहो। खुद के हित शत्रु न बनो। हर काम में ऐसा कर लेते हैं जिससे हम अपना अहित करते हैं। कभी अपना समय बर्बाद कर दिया, कभी अपना शरीर बर्बाद कर दिया। हम अपने लिए वफादार नहीं हो रहे। अपना हित क्या है, अपना अहित क्या है, अपना कल्याण क्या है, अपना अकल्याण क्या है। वफादार बनो खुद के लिए, अपनों के लिए वफादार बनो। जिनके साथ आपको रहना है
जिस परिवार में आपको रहना है, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। खास करके घर की माताओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी कदर नहीं करें। महिलाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए, पत्नी को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कदर नहीं कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। उसके साथ संवाद नहीं करते, उसके साथ बात नहीं करते, उसके साथ लंबी प्रश्नोत्तरी नहीं करते, तो एक अभाव हो जाता है। और बच्चों के जीवन में जब तक वो बच्चा है, उस समय अगर आपने उसके साथ बातें नहीं की, उसके साथ संवाद नहीं किया, उसके साथ प्रश्नोत्तरी नहीं की, तो बाद में आप चाहोगे उसके पास 10 मिनट नहीं होगी आपके साथ बात करने के लिए। बाल मानस को भरना चाहिए और उस समय उसको बहुत अच्छा लगता है कि बड़े उसके साथ बैठे और बड़े उसके साथ लंबी बात करें। उस समय आपने उसकी भूख को तृप्त नहीं किया तो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको आगे चलकर देखना पड़ेगा। सभी का अपना अपना इतना रोल है, सभी की ऐसी भूमिका है घर में, बच्चों के भी, बड़ों की भी, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी। इनमें से एक उंगली भी ऐसी नहीं है कि वो अगर टूट जाए तो उसके बिना आपको परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार परिवार में भी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपका व्यवहार है उसके प्रति प्रामाणिकता बेहद जरूरी है। उपेक्षा इनमें से किसी की भी होगी तो आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी, ये भुगतनी पड़ेगी आपको। अपने लिए प्रामाणिक होना चाहिए, अपनों के लिए प्रामाणिक होना चाहिए। व्यक्ति को संबंधों के लिए वफादार रहना चाहिए। कहीं बिजनेस में आपका संबंध है, मित्रों के साथ आपका संबंध है, दूर दूर तक जिन जिन से आपका कांटेक्ट है, उन संबंधों का अंत कभी दुखद नहीं होना। हाँ, कोई भी संबंध कभी समाप्त हो जाए, प्रारब्ध की बात है। वो मित्रों के साथ, कहीं पार्टनरों के साथ, अपने अपने बिजनेस में, जहाँ कहीं भी आपका संबंध है, वो संबंध की समाप्ति भले ही हो, लेकिन वो संबंध की समाप्ति मिठाई खा के होनी चाहिए हमेशा, लाठी लेके नहीं। संबंध की समाप्ति, क्योंकि वो ऋणानुबंध की बात है। अगर समाप्त हो गया उसका आपका समय, तो कोई भी कारण बनेगा तो अलग हो ही जाओगे। जिसके साथ बिजनेस करे उससे अलग हो जाओगे, पड़ोसियों से अलग हो जाओगे, कोई रिश्तेदारों से आपकी दूरी बन जाएगी, कोई मित्रों से आपकी दूरी बन जाए, लेकिन जो अंत है वो अंत हमेशा मिठाई वाला होना चाहिए। मिठाई खा के खुशी 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 अलग हो जाए, लेकिन वो अंत ऐसा ना हो कि हम तुमको देख लेंगे, वो बोले हम देख लेंगे। अंत ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देख लेंगे। अंत वैर युक्त नहीं होना चाहिए। जिससे आप अलग होना चाहते हैं उसके साथ जब ऐसी भयंकर कड़वाहट ना हो, उस माहौल में निर्णय कर लो, ताकि मिठाई खा के निर्णय करोगे। साथ में बैठकर चाय पानी नाश्ता वास्ता मिठाई विठाई करके, और इस प्रकार से खुशी खुशी निर्णय। जब मालूम पड़ जाए आपको कि ये संबंध टिकने वाला ही नहीं है, तो
वो एक भयंकर रूप लेकर के एक विस्फोट के रूप में अलग होगा, ऐसा आपको लगता है तो विस्फोट के पहले प्रसन्नता के साथ, हंसी खुशी के साथ ये कार्यक्रम कर लो। संबंध के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति व्यक्ति को वफादार रहना चाहिए। ये चारों वफादारी में कोई राष्ट्र के लिए वफादार बन जाते हैं तो परिवार के लिए नहीं होता, कोई परिवार के लिए वफादार होते हैं तो शरीर के लिए नहीं होते, कोई शरीर के लिए वफादार होते हैं तो संबंधों के लिए नहीं रहते। लेकिन ये चारों दिशा में व्यक्ति प्रामाणिक रहे तो जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। लेकिन ये तभी संभव है कि जो भगवान के लिए वफादार होगा वो ये चारों के लिए वफादार हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई एक आध दो ही वफादारी संभव होगी, चारों नहीं होते। भगवान के हो जाओ, भगवान के लिए वफादार हो गए तो इन सब के लिए आप वफादार हो जाते हैं। और भगवान के लिए वफादार होने के लिए हमें भागवत का आश्रय करना पड़ता है। भागवत वही तो हमको पहुंचाता है, भगवान का बना देता है, भगवान के लिए हमको वफादार कर देता है। भगवान के होकर दुनिया के लिए काम करो, भगवान के होकर समाज के लिए काम करो, भगवान के होकर के परिवार के लिए काम करो, भगवान के होकर के गरीबों के लिए, दरिद्रियों के लिए, समाज के लिए, गायों के लिए, दुनिया के लिए, मरीजों के लिए, जिसके लिए भी आपको काम करना, लेकिन भगवान के होकर के करो तो सभी दिशा की वफादारी अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। इसमें तो आपको ट्राई करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, कैसे परिवार के प्रति वफादार रहूं, ये करते तो ये हो जाता है, ये करते तो बनाने से नहीं बनता है ये कुछ, लेकिन भगवान के हो जाने से सब हो जाता है। और इसके लिए भागवत का आश्रय अनिवार्य है। श्री व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया है, जो कि क्रम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 2 श्लोक में महात्म्य का मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण का सीधा अर्थ होता है कि जो हमारे मन का आकर्षण करता है। तो भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण का धाम, ये चारों ही ऐसे हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही ऐसे हैं। जब नाम का अवसर हो उस समय नाम का आश्रय कर लो। कभी कथाओं का अवसर मिल जाए तो कथाएं श्रवण कर लो। कभी धाम में निवास करने का मौका मिल जाए तो धाम में निवास कर लो।
कि चारों ही नाम रूप लीला और धाम कभी भगवान के रूप का चिंतन करने का मूड बन जाए तो भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करो। तो नाम रूप लीला और धाम ये चारों में जिस समय जो बने वो करे। हम लोगों को जब धाम में रहने का आनंद मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ नाम जब ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लेकिन जब धाम में आपको आनंद लेना है तो घूमते फिरते में करो जितना जप हो जाए। लेकिन वहां अगर आप कहोगे कि मुझे इतने लाख जप कर लेना है तो होगा जरूर, लेकिन धाम के एक एक स्थान का मजा लेना है। तो वहां दर्शन ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये सब करो लेकिन ये दूसरे नंबर पर। जब मार्ग में है, यात्रा में हो, आप कोई काम नहीं है, तब एक ही उपाय है कि आप जप कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तब चाहते हो कि कथा मिल जाए। अब कैसे मिले आपको वहां पे कथा? तब चाहो कि दर्शन मिल जाए। तो कैसे होगा दर्शन? तब तो रास्ते में जितनी कोई ध्वजा देख जाए उसको हाथ जोड़ लो, क्योंकि वहां नाम जप ही आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो और तीनों दूसरे नंबर पर आ जाए। धाम में घूम रहे हो तब धाम हमारे लिए दर्शन मुख्य हो जाए और तीनों दूसरे नंबर पर आ जाए। जब कथा सुनने का मौका मिले तब हमारे लिए भगवान की लीला ही प्रधान हो, तो और तीनों है वो हमारे लिए दूसरे नंबर पर आ जाए। कथा सुनते सुनते ये तय करोगे कि कहाँ पहुंचे, कितना जप हुआ, तो ऐसे में कोई बात छूट जाएगी। तो यहाँ नाम जप करो, कोई बात नहीं, कर सकते हो, लेकिन यहाँ वो सब दूसरे नंबर पर है, कोई सूत्र न छूट जाए, ये पहली बात। कितना सरलतम उपाय बताया कि आप अपने मन को नहीं जानते किस प्रकार आपका मन भगवान के प्रति आकर्षित होगा, भगवान का हो जाएगा। कृष्ण का अर्थ तो आकर्षित करना है, लेकिन कृष्ण हमारे मन का आकर्षण करता है तो किस तरह करता है? कभी नाम का अवसर देकर, कभी कथा का अवसर देकर, कभी रूप के चिंतन का अवसर देकर, तो कभी धामों में निवास का अवसर देकर भगवान हमारे मन का हरण करना चाहते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।